अगर आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देते हो और फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो बैंक में एज अ क्लर्क, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके आगे क्या होगा, कौन सी पोस्ट हमें मिलती है, क्या मतलब आगे हम कैसे बढ़ते हैं, कैसे प्रमोशंस होते हैं, क्या कभी हम एक ब्रांच मैनेजर बन पाएंगे। हमें एक नॉर्मल टर्म सुनी होती है हमने कि ब्रांच का एक मैनेजर होता है भाई, है ना। तो क्या कभी हम एक ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। अब देखो, इसको आंसर देने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रांच मैनेजर बनते कैसे हैं, होता क्या है। तो बेसिकली अगर उस ब्रांच में एट प्रेजेंट जो सबसे बड़ा पोजीशन वाला ऑफिसर होता है, वो उस टाइम पे उस ब्रांच का हेड होता है, ब्रांच मैनेजर होता है। अब अगर आप स्केल 1 ऑफिसर हो तो भी आप ब्रांच हेड कर सकते हो, अगर आप स्केल 2 ऑफिसर हो तो भी कर सकते हो, स्केल 3 ऑफिसर हो तब भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप अगर उस ब्रांच में सबसे हायर पोजीशन पे उस टाइम पे हो। जैसे कि अगर आप कई बार एज अ पीओ आपने ज्वाइन किया तो आप एज अ स्केल 1 ऑफिसर ज्वाइन करते हो। कई बार क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में उस समय पर वहां पे कोई स्केल 2 ऑफिसर नहीं है, आपसे बड़ी पोस्ट का ऑफिसर नहीं है, बट यू आर अ स्केल 1 ऑफिसर। तो उस समय कुछ समय के लिए आपको ब्रांच मैनेजर की पोस्ट जो है वो दी जाएगी कि आप तब तक इसको एज अ ब्रांच मैनेजर हेड करो, जब तक हम दूसरे जो ब्रांच मैनेजर जो मतलब प्रॉपर मैनेजर वाला पोजीशन वाला पर्सन है वो नहीं यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर स्केल 2 आप बनते हो, तो अगर आपके ब्रांच में कोई और हेड नहीं है, आपसे ऊपर की पोजीशन पे कोई नहीं है, अगर आप स्केल 2 ऑफिसर हो और स्केल 3 ऑफिसर नहीं है, तो भी आप उस ब्रांच को हेड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि उस ब्रांच में अभी उस समय पर कौन सा पर्सन जो है वो हेड है, दैट विल बिकम द ब्रांच मैनेजर। ठीक है, अब अगर आप स्केल 3 ऑफिसर हो, सपोज स्केल 3 ऑफिसर हो, अब जरूरी नहीं है कि आप ब्रांच मैनेजर ही होंगे। स्केल 3 ऑफिसर से अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच में बड़ा बिजनेस वाला ब्रांच है और उस ब्रांच में उस टाइम पे आपसे ऊपर की पोस्ट वाला कोई पर्सन है, जैसे स्केल 4 वाला पर्सन है, तो वो ब्रांच मैनेजर होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। सो आई होप ये चीज क्लियर है। अब एसबीआई क्लर्क टू ब्रांच मैनेजर डायरेक्टली हम नहीं पोस्ट होते हैं। अगर आप एसबीआई क्लर्क में 3-4 साल आप सर्व कर देते हो बैंक में, बेसिकली 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। आफ्टर क्लियरिंग जैब एंड कैब आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरनल एग्जाम के लिए, पीओ का। ठीक है, फिर आप अगर एग्जाम क्लियर करते हो तो आप पीओ बनते हो एंड अगेन यू विल बिकम स्केल 1 ऑफिसर एंड फिर ये आपका कैरी ऑन होता रहता है। ठीक है, स्केल 1 ऑफिसर एंड देन स्केल 2, स्केल 3, आगे आगे आप बढ़ोगे, प्रमोशन अगर आप लेते रहोगे। फिर वही आप अगर आप ब्रांच में बड़े हो, हेड हो सबसे, तो आप वहां पे उसको ब्रांच मैनेजर आप बन जाते हो। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। तो क्लर्क टू ब्रांच मैनेजर डायरेक्ट नहीं है, बट इंटरनल एग्जाम प्रमोशन लेकर आप जब पीओ का जो एग्जाम है वो क्लियर करोगे, देन आपकी वो जर्नी स्टार्ट होगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, एंड ये जो डाउट है आपका अभी से क्लियर हो गया होगा।